नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है, जैसा कि आपने देख ही लिया है, ठीक है ना, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या फिर सहायकाचार्य। अभी इन दिनों प्रमुख रूप से ये तीन भर्तियां ही चर्चा में हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज की जो हम बात करेंगे वो ये बात करने वाले हैं कि इन तीनों में से किसकी तैयारी करनी चाहिए हमें, किस प्रकार के विद्यार्थी को, ठीक है ना, या कौन से विद्यार्थी को किसकी तैयारी करनी चाहिए और किस विद्यार्थी को इनमें से दो की तैयारी करनी चाहिए या तीनों की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम अब सभी जानते हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि हम व्याख्याता की बात करें तो ये लगभग शायद जून में है, ये भी शायद इसी दौरान मई जून के लगभग ये परीक्षा है। लेकिन ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के भी फॉर्म फिर से आ गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी परीक्षा आगे जाए, लेकिन इसके बारे में कहा यही जा रहा है कि ये परीक्षा दिसंबर में होने जा रही है। तो अब जो विद्यार्थी हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों की तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, अधिकतर की इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो सहायकाचार्य की तैयारी करे। वो वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी कर रहे होंगे या फिर वो व्याख्याता की थोड़ा बहुत हो सकता है बीच में, लेकिन अभी दोनों परीक्षाएं समान है तो वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन क्या है, जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा वहम रहता है, क्योंकि साहित्य थोड़ा सा सॉलिड रहता है उनका, और उस वजह से उन्हें लगने लग जाता है कि ये थोड़ा पास ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्याख्याता की तैयारी करने वालों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि क्यों न दिसंबर तक सहायकाचार्य की तैयारी की जाए और उसके बाद में व्याख्याता की तैयारी की जाए। अब इस विषय पर मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है और बहुत सारे अध्यापक ने बहुत सी वीडियो बना रखी होंगी, और बार बार ऐसी बनती रहती है। हम चाहे जितनी मर्जी वीडियो बना ले, उसके बावजूद भी विद्यार्थी गलती किए बिना नहीं रहता है। अभी जैसे पीछे परीक्षा चल रही थी, कांस्टेबल वाली परीक्षा की बात बताता हूँ, वरिष्ठ अध्यापक या कांस्टेबल वाली परीक्षा का एक उदाहरण बताता हूँ कि मतलब हम लोगों ने वीडियो बनाया कि एक दिन पहले चले जाएं, लेकिन यही हुआ। एक उदाहरण है, जानकारी थे, ठीक है। अब यहाँ से श्री गंगानगर से उदयपुर परीक्षा थी, रात को बस में बैठे, फिक्स है कि वो बस हमेशा 8 बजे उदयपुर पहुँचा देती है। तो उनको भी लगा कि हम यहाँ से रात को बैठेंगे, सुबह 8 बजे पहुँच जाएंगे और 1-1.5 घंटे में तैयार होकर 10 बजे तक हम सेंटर पहुँच जाएंगे, ठीक है। उनके दिमाग में ये था, लेकिन वो बस 10 बजे पहुँची, और यहाँ से गंगानगर से उदयपुर काफ़ी दूर है, और लड़की का पेपर था कांस्टेबल का, साथ में 2 गार्जियंस भी गए हुए थे। 3 लोग यहाँ से गए हैं, वहाँ रुके हैं, आने जाने का किराया लगा है, उनके 10,000 रुपये जेब से लगे होंगे और परीक्षा देकर ही नहीं आए, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती। और यहीं अगर एक दिन पहले चले जाते तो कम से कम पैसे कितने एक्स्ट्रा कितना लगता, सिर्फ 500 रुपये कोई धर्मशाला में रुकने के, वो ज़्यादा लगते, इससे ज़्यादा कोई पैसा लगने वाला नहीं था। लेकिन नहीं, तैयारी करने के बावजूद भी गलती की। तो ऐसी गलती बच्चे बार बार करते हैं। फिर भी मैं बता दूं आपको, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, सहायकाचार्य किसकी तैयारी करें। देखो बेटा, ऐसा होता है कि अगर आप इतने 30 मार्क का हो कि सब में हो जाएगा, तो फिर किसी एक को सिलेक्ट कर लो, उसमें भी हो ही जाएगा ना आपका। और जब एक में ही नहीं हो रहा है तो फिर 3 में कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी ये परीक्षाएं जो है, सहायकाचार्य की परीक्षा की तैयारी तो वही करे जो सहायकाचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जो सहायकाचार्य की तैयारी कर रहे हैं वही करे। व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी को छोड़कर सहायकाचार्य की तैयारी में न लगे, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसा है, लेकिन सहायक आचार्य की जब हम विषय की बात करते हैं, पेपर होते हैं तो विषय के 2 पेपर होते हैं। विषय के कितने पेपर होते हैं, जीके की बात करें तो जीके भी काफ़ी कुछ अलग है, और विषय की बात करें तो विषय के 2 पेपर होते हैं, जिसमें से एक पेपर तो लगभग ही अलग होता है। एक बात। दूसरी बात, इसका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी अलग रहता है, व्याख्याता से, वरिष्ठ अध्यापक से तो बहुत अलग रहता है, व्याख्याता की परीक्षा से काफ़ी अलग रहता है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको एक अलग तरह की पढ़ाई की आवश्यकता होती है।
थोड़ा डीप पढ़ने की आवश्यकता होती है और समझने की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। आपका जो फंडा है वो पूरी तरह से क्लियर होगा, तभी सहायक आचार्य की परीक्षा जो है क्लियर हो पाती है। तो सहायक आचार्य की तैयारी वही विद्यार्थी करें जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं। कारण भी आपको बता दूं, व्याख्याता की तैयारी करने वाले व्याख्याता की तैयारी करें, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात हुई, इनके तो कुछ समान मिलते हैं। जैसे अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का अभी जो पाठ्यक्रम बदला है लगभग एक जैसा कर दिया है। ठीक है, लगभग एक जैसा दोनों का पाठ्यक्रम कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की तैयारी क्यों ना करें, करनी चाहिए, करो दोनों की तैयारी। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं रोकता, लेकिन जब परीक्षाएं साथ होंगी, कंपटीशन हाई लेवल का होगा, तो कैसे मैनेज कर पाओगे। ठीक है ना, एक एक बिंदु, वैसे भी हम इतने इंटेलिजेंट है नहीं। ठीक है ना, कुछ एक जो टॉपर होते हैं 5-7 उनको छोड़कर हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हमारा बड़ी आसानी से पहली रैंक पे दूसरी रैंक पे हो जाता है। हम बड़ी मुश्किल से तो किनारे पर, आगे भी कितनी बार किनारे पर रह चुके हैं, बड़ी मुश्किल से तो किनारे पर हमने सिलेक्शन करवाना होता है, उसमें भी हमने कोई और पंगा ले लिया तो वो किनारे से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। अब ये मौका है, मौका ये है कि कोई भी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र, सभी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी अपने क्षेत्र की तैयारी करके लग जाओ। अब वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाला बच्चा वरिष्ठ अध्यापक की कर रहा है, व्याख्याता की तैयारी करने वाला विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, समझ गए, सहायक आचार्य वाला इसकी तैयारी कर रहा है। तो आप इसी की तैयारी करो ना। कहने का तात्पर्य है कि आप व्याख्याता की तैयारी और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो। सहायक आचार्य की, चलो पहले सहायक आचार्य की बात करता हूं, क्यों नहीं करें। वरिष्ठ अध्यापक को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बिना कारण ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें अधिकतर व्याकरण ही रहने वाली है और यहां व्याकरण का कोई लेना देना नहीं है, नाम मात्र की व्याकरण है, यहां टोटली व्याकरण है। ठीक है ना, और अगर सहायक आचार्य की तैयारी में तुम लोग लग गए तो इसके वाला मैटर रह जाएगा, ना इधर के ना उधर के, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं। व्याख्याता वालों को क्यों नहीं करनी चाहिए। व्याख्याता की तैयारी, मान लो 10 लोग व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, 10 लोग व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 2 लोगों ने यह सोचा कि हम लोग सहायक आचार्य की तैयारी कर लेते हैं। अब इन्होंने अभी जैसे 2 महीने पड़े हैं, दिसंबर की बात करें, अगर दिसंबर एंड में होता है तो 3 महीने पड़े हैं, अभी 3 महीने ये बंदे इसकी तैयारी करेंगे। अब ये 3 महीने क्या तैयारी करेंगे, आपको बताऊं, कॉमन बिंदु की तैयारी नहीं करेंगे। अगर कॉमन बिंदु की तैयारी करेंगे तो वैसे ही नहीं होगा। अब ये वो यूनिट पढ़नी पड़ेगी उनको इस समय में, 3 महीनों में, जो यूनिट स्कूल व्याख्याता में बिल्कुल नहीं है। और इसकी यूनिटें जो है सहायक आचार्य की बड़ी बड़ी यूनिटें हैं जो स्कूल व्याख्याता में नहीं है, अधिकतर सब्जेक्ट में, मैं आपको बता दूं। तो ये जो नई चीज 3 महीने पढ़ेंगे, और ये जो पीछे 8 बच्चे बचे हैं, ये 8 बच्चे सिर्फ व्याख्याता की तैयारी करेंगे। अब ये इन बच्चों से, इन 2 बच्चों से 3 महीने आगे चले गए। आप ज्यादा ज्यादा 1 महीना कॉमन मान लो, 1 महीना चलो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा होगा ऐसा जो दोनों में था, वो वहां भी काम आ जाएगा। लेकिन 2 महीने आपको ऐसा पढ़ना पड़ा था जो कॉमन नहीं था, और पढ़ना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, जो कॉमन नहीं है। अब 2 महीने आप इन 8 विद्यार्थियों से पीछे हो। अब अगर आप 30 मार्क का हो तो आप उनको क्रॉस कर जाओगे भैया, ठीक है ना, नहीं तो उनको क्रॉस कैसे करोगे, 2 महीने उनको क्रॉस कैसे करोगे। तो इतना आसान नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले जिन्होंने सोच रखा है वो इधर नहीं आ रहे, इधर भी नहीं आ रहे, वरिष्ठ अध्यापक वाले भी इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये भी इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसलिए जो जिसकी तैयारी कर रहा है डटकर और मन लगाकर तैयारी करो, ताकि जो डिफरेंस है वो न रहे। जो एक्स्ट्रा पढ़ने का, जैसे व्याख्याता के अंदर मनोविज्ञान वगैरह इतना नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक में अलग है, काफ़ी डिफरेंस है। जीके की बात करें तो काफ़ी बिंदु अलग आ जाते हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो व्याख्याता में, वरिष्ठ अध्यापक में शैक्षिक प्रबंधन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों में अलग है, उनको पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हाँ, आप कॉमन बिंदु पढ़ते रहे, कहीं आगे चलकर पेपर का कहीं चेंजिंग आए तो आप आगे पीछे कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको लगे कि परीक्षा में काफ़ी गैप आ गया है, तो व्याख्याता की तैयारी करने वाला वो छोड़ के वरिष्ठ अध्यापक के बचे हुए बिंदु पढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर वरिष्ठ अध्यापक का पेपर बाद में है तो इसके बिंदु पढ़ के अपना पेपर देने के बाद आप ताकत लगा सकते हो। वरिष्ठ अध्यापक वाले अपना पेपर देने के बाद में, अगर बाद में व्याख्याता की परीक्षा होती है तो फिर वो अपनी पूरी ताकत उधर झोंक सकते हैं,
ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ साथ में तैयारी करो, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। डटकर तैयारी कीजिए, अब ये मौका है, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां भी अच्छी है, इसमें भी 6500 पद हैं, और ये आप तय कर लो। आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो व्याख्याता की तैयारी करो, और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, जीके अच्छा है, सब्जेक्ट ठीक ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करो। इसमें 6500 पद है, और इसमें शायद 3000 पद होंगे, शायद ऐसा ही है, या 2200 पद ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे। इसमें थोड़े पद कम है, ठीक है ना। तो ये वरिष्ठ अध्यापक वाला आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इसकी करें, और डटकर तैयारी करें, ताकि आपके पास एक मौका और भी है। वो ये है कि बहुत से विद्यार्थी इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे कि सहायक आचार्य की तैयारी कर लूं। अब मान लो कुछ अपने आप को 30 मार्क का समझते हुए सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं व्याख्याता को छोड़ के, तो अगर आप सिर्फ व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मौका होगा। वो बहुत 30 मार्क का थे, वो आगे थे आपसे, लेकिन वो 2 महीने इधर चले गए। अब आपके पास मौका है कि आप उनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओ। बहुत से विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी करने वाले वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। आपके पास मौका है कि वो उधर अपना टाइम लगा रहे हैं, तब तक आप पूरा फोकस व्याख्याता पर करते हुए आगे निकल जाओ। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पाठ्यक्रम को मिलान करवाते हुए देख के अपना एक टारगेट तय कर लो और उसी पर डटे रहो। आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि लक्ष्य जो होता है ना वो एक हो तभी। किसी भी चीज को अभ्यास क्या होता है, ज्यादा करने से नहीं होता। किसी एक ही चीज को महारत, किसी एक ही चीज को बार बार करने से महारत हासिल होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये ध्यान रखना है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।